उनके साथ जो है वो जना बिल जबर किया जाता है कि सीसीडी जो है वो इस केस में जो है वो इंसाफ करे, खवातीन का जो है वो मेडिकल कराया जाता है। एफआईआर दर्ज हुई, इसमें एक एसएचओ भी मुअत्तल हुआ, मुलाकात होती है सिंगापुर में इन दोनों लड़कियों के साथ। 40 से 42 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तानी बनता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि सीसीडी जो है वो इनके साथ भी वो करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। एसएचओ हैं वो अपने 2 कांस्टेबलान के साथ जो है वो जो कैंट कचहरी के मजिस्ट्रेट हैं उनके घर पहुंच जाते हैं। लाहौर में जो 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ मुबैना ज्यादती की गई और उनको अगवा किया गया और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान बुलाकर ये सब कुछ किया गया, इस वाक़ये की सारी हकीकत क्या है और जो एक बड़ी तगड़ी फैमिली का नाम जो कि इस वक्त शराफिया का हिस्सा भी हैं, उस फैमिली का ये जो लड़का है, इसका इसमें किरदार क्या है, इस हवाले से जो है मुख्तलिफ चहमगोइयाँ चल रही हैं कि आया अभी तक जो है वो लोग ये भी कह रहे हैं कि सीसीडी जो है वो इस केस में जो है वो इंसाफ करे जैसे कि बाकी केसेस में करती हैं। तो मैं इस केस की जो है आज आपसे सारी तफसीलात अभी तक की शेयर करूंगा। जो कि एफआईआर दर्ज हुई, इसमें एक एसएचओ भी मुअत्तल हुआ, मामला है क्या, किस तरह से जो है वो इनकी तमाम तर मीटिंग हुई, प्लानिंग हुई और फिर इनको पाकिस्तान बुलाया गया और पाकिस्तान बुलाकर क्या क्या जो है वो हरकतें की गई, कहाँ कहाँ पर इनको ले जाया गया, असल में मामला है क्या था और कौन कौन से मुल्जिम जो है वो इसमें शामिल है। एफआईआर में तो सिर्फ एक दर्ज है, नामजद है मुल्जिम जो कि जिसका नाम अहमद रजा डार है। अहमद रजा डार जो कि डार फैमिली से ताल्लुक है, इस तरह से उनकी फैमिली जो है इस वक्त मुख्तलिफ बड़ी पोस्टों पर जो है वो विराजमान है। अब थोड़ी सी मैं इस केस की बैकग्राउंड की बात कर लूँ कि ये बेसिकली जो नेदरलैंड की स्टेफन है उनकी जानिब से ये मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और मुकदमे में ये कहा गया है कि हम लोग जो है अहमद रजा डार से और इनका एक दोस्त है जो कि हमारी इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक वो इनका कज़न भी है, यानी वो भी इनका रिश्तेदार है जिसका नाम जो है वो सिकंदर, हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सिकंदर उसका नाम है। ये दोनों आपस में कज़न भी हैं, दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं। 2025 को अक्टूबर के महीने में इनकी मुलाकात होती है सिंगापुर में इन दोनों लड़कियों के साथ, स्टेफन और जो दूसरी लड़की है जिसका ताल्लुक वेनेजुएला से है, स्टेफन का ताल्लुक जो है वो नेदरलैंड से है। ये दोनों जो है वो इनका एक बिजनेस पार्टनर होती हैं और ये बिजनेस बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का होता है, यानी बिटकॉइन वगैरह जिसको हम आम जुबान में कहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का इनका बिजनेस होता है और ये जो दोनों लड़के हैं अहमद रजा डार और सिकंदर, ये एक इन्वेस्टमेंट करते हैं इन लड़कियों के साथ मिलकर और इनको पहले तो जो है वो इसका फायदा होता है। जब ये दूसरी दफा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें इनको नुकसान नहीं होता। जो हमारे जराए बताते हैं तकरीबन 15 लाख यूएस डॉलर जो हैं वो इनके फंसे हुए हैं, जिसको अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूं तो तकरीबन 40 से 42 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तानी बनता है, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। और जाहिर है जिस तरह से इस फैमिली का बैकग्राउंड है तो ये 40-42 करोड़ रुपया जो है वो उनका फंस जाता है। जिसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि इन लड़कियों को जो है वो पाकिस्तान बुलाया जाएगा, जिस तरह भी बुलाकर जो है वो इनको ब्लैकमेल किया जाएगा या इनको जो है वो यहाँ पर रख कर जो है वो शायद इनको ये था कि हमारी फैमिली जो है वो उसका एक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो इनको ये ज़्यादा आसान टारगेट लगा कि बजाय ये बाहर जाकर, क्योंकि अगर इस तरह की हरकत करते तो इन पर फिर जिस तरह के केसेस बनते तो शायद ये सारी उम्र जो है वो उससे अपनी जान ना छुड़वा पाते। तो इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि हम इनको पाकिस्तान बुलाते हैं, ये उनसे रब्ता करते हैं, उनके वीज़े लगवाते हैं। 29 जून को जो है वो बाकायदा तौर पे वो पाकिस्तान आती हैं। जैसे ही वो पाकिस्तान आती हैं एयरपोर्ट से जो है ये उनको अपने हमरा ले जाते हैं और ये कहकर लेकर जाते हैं कि हम आपको अपने बॉस से मिलवाते हैं, वो मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें करना चाहते हैं। इन्होंने जो उन लड़कियों को वहां से बुलाया और यही कहकर बुलाया था कि आप पाकिस्तान आएँ, हमारे पास जो है वो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पर, आपको उनसे मिलवाते हैं और मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो करवाते हैं, इससे जो है हम दोनों का फायदा होगा। चूंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों आपस में पहले से ही बिजनेस पार्टनर थे। अच्छा, यहाँ पर जब वो उनको बुला लिया जाता है तो ये लेकर उनको जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद भी जाते हैं, जो हमारे जराए बताते हैं, और फिर जो है वो इनके साथ जो है वो जना बिल जबर किया जाता है। और जो हमारी इतलात हैं 2 लड़कियां थी, जिनमें से एक के साथ जो है वो ज्यादती की गई और जो दूसरी है उसके साथ जो है वो ज्यादती नहीं की गई, लेकिन उसको बरहना किया गया, जो कि एफआईआर में मेंशन भी है। इसके साथ साथ जो लोग ये कह रहे हैं कि अहमद रजा डार ने ज्यादती की, लेकिन जो इतलात हमारे तक मौसूल हुई हैं कि जो अहमद रजा डार हैं और जो इनके कज़न हैं, जो इनके बिजनेस पार्टनर भी हैं सिकंदर, ये दोनों जो हैं वो अगवा में मुलविस ज़रूर थे, ये सारा प्लान इन्हीं का था, लेकिन इन्होंने खुद से जो है वो
कोई इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं की, कोई ज्यादती नहीं की। अलबत्ता जो इनके मुलाजमीन थे, इन्होंने ये सारा काम जो है वो उनसे करवाया है। यानी पर्चे में तो जाहिर है इनके कहने पर किया गया, पर्चे में ये नामजद भी हुए और फिर अगवा का पर्चा भी है और ज्यादती का भी है। 2 दफात इसमें दर्ज की गई हैं, 365 ए और 375 ए। 365 ए जो है वो अगवा बराए तावान की है और जो 375 ए है वो की जो है वो एक दफा जो है वो इसमें शामिल की गई है। लेकिन जो हमारे जराए बताते हैं कि इन दोनों जिन्होंने ये प्लान किया था, जो इनके बिजनेस पार्टनर भी थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और एफआईआर में भी ये चीज़ जो है वो क्लियरली नामजद है। ये कोई मैं अपने से बात नहीं कर रहा कि या मेरी कोई अहमद रजा डार से या उनसे कोई ऐसी कोई सच नहीं है, लेकिन जुर्म तो उन्होंने किया है। और जो एफआईआर है, एफआईआर में ये चीज़ क्लियरली नामजद है कि इन्होंने खुद कुछ नहीं किया। इनके साथ जो इनके जो बॉस इन्होंने शो करवाए थे वो असल में इनके मुलाजमीन थे। उन्होंने जो है वो ये तमाम तर घिनौनी हरकतें की और इनके कहने पर की। जिसके बाद जो है वो जैसे ही जो एक खातून है, उसके जो फादर हैं, जब ये उनसे रब्ता करते हैं कि जी हमें पैसे दें, ज़ाहिर है $15 लाख वो लेके तो नहीं आए थे, तो इनका टारगेट तो ये था कि इन्होंने अपने पैसे जो हैं वो किसी तरह वहाँ से निकलवाने हैं। जब ये वहाँ पर फ़ोन करते हैं, ठीक है, और वो जो लड़की का बाप होता है, वो जैसे भी गूगल करके पाकिस्तानी पुलिस का नंबर हासिल करता है और किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तानी पुलिस तक उसका राब्ता होता है और उनको बताता है कि मेरी 2 बेटियां, मतलब मेरी बेटी और उसकी जो दोस्त है, वो दोनों जो है वो पाकिस्तान गई हैं और उन अगवा हो चुकी हैं और उनके साथ जो अगवा बराए तवान के लिए मुझसे पैसों का मुतालबा किया गया है। जिस पर पंजाब पुलिस जो है वो फिल फॉर एक्टिव होती है। लाहौर पुलिस जो है वो चंद ही घंटों में जो है वो इस दोनों खवातीन को जो है वो बाजियाब करा लेती हैं और खवातीन का जो है वो मेडिकल कराया जाता है। अब मेडिकल के पीछे भी एक अलग स्टोरी है, जिस पर एसएचओ जो मुतलका थाने के हैं वो मुअत्तल हो चुके हैं। अब होता कुछ यूं है, क्योंकि इनकी खवातीन की जो है वो अगले दिन वापसी होना होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी में करवाना पड़ती हैं, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल इशू बन जाता है और इंटरनेशनली अब इस केस पे जो है वो बातें भी हो रही हैं। तो जब इनका मेडिकल करवाना होता है, तो जो एसएचओ हैं वो अपने 2 कांस्टेबलान के साथ जो हैं वो जो कैंट कचहरी के मजिस्ट्रेट हैं उनके घर पहुंच जाते हैं, उनके जो सरकारी फ्लैट है वहां पर पहुंच जाते हैं और उनके लिविंग रूम तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें जो है वो अपना इसकी इजाज़त दी जाए। जिस पर जो है वो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वो काफ़ी नाला भी होते हैं और वो अपने जो मुलाजमीन हैं उनको कहते हैं कि आपने इनको घर में आने क्यों दिया, और उस पर जो है वो बड़ा नाराज़गी का इजहार भी किया जाता है। वो बिल्कुल एक अलग स्टोरी है, वो मैं इन शॉर्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो अब उनके खिलाफ भी जो है वो एसएचओ डिफेंस सी के खिलाफ भी जो है वो मुकदमा जो है वो अब दर्ज कर लिया गया और बाद जो क्योंकि एसएचओ डिफेंस सी इस मुकदमे में ये जिक्र भी है कि एसएचओ डिफेंस सी जो है वो मौके पर ये कहते हैं कि डीआईजी ऑपरेशन से जो कि लाइन पर हैं, आप प्लीज़ इनसे बात कर लें। जिस पर जो है वो मुकदमा तो दर्ज हो जाता है और बाद में जो पुलिस की, लाहौर पुलिस की आला क़यादत है, वो आला अदलिया से जो जाके माफ़ी का मुतालबा करती है और अब इस मामले में जो है वो काफ़ी हद तक माफ़ी तलाफ़ी हो गई है, लेकिन एसएचओ के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है और इनको जो है वो क्लोज लाइन कर दिया गया है। और अभी तक की जो केस की, अब मैं आगे बता दूं कि इस केस में होगा क्या, चूंकि जो खातून हैं जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है वो खुद तो यहाँ से जा चुकी हैं, वो अब मुदई तो वो खुद बनी है। तो जब वो मुदई खुद बनी है, तो जब वो केस को लीड ही नहीं करेंगी, केस की पैरवी नहीं करेंगी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस केस का एंड क्या होगा। 2-4 दिन इस केस पे बात होगी, उसके बाद अभी की जो इतलात हैं, आज मुलजमान को, चारों मुलजमान को कैंट कचहरी में पेश किया गया। 14 रोज का पुलिस ने रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन 4 रोजा रिमांड जो है वो आज इनका ग्रांट हो गया है। मजीद तफ्तीश होगी, लेकिन ना तो खवातीन की जानिब से कोई वकील मुकर्रर किया गया, तो जाहिर है जब ऐसे केसेस में अगर कोई वकील नहीं होता तो स्टेट खुद वकील बन जाती है। और आपको पता है कि अहमद रजा डार जो कि खुद इस वक्त एक किस्म का स्टेट का हिस्सा है, यानी ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा है, तो जब यहाँ पर जो है वो खवातीन जो है वो मुकदमे की पैरवी नहीं करेंगी, जब वकील जो है वो यहाँ पर से स्टेट खुद मुकर्रर करेगी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस केस की तफ्तीश किस कदर होगी, इस केस की इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। इस केस में जो है वो जो लोग ये कह रहे हैं कि सीसीडी जो है वो इनके साथ भी वो करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। ये लोगों की जो है वो एक ख्वाहिश ही रह जाएगी। उसकी वजह यह है, एक तो इन्होंने डायरेक्टली किया नहीं, लेकिन बात फिर वही है कि इनके कहने पर और इनके सामने जो है वो इनके मुलाजमीन ने ये सब किया, और अगर शायद किसी गरीब ने ये काम करवाया होता या किया होता तो अब तक तो सीसीडी जो है वो उसको जो फुल फ्राई या हाफ फ्राई कर चुकी होती। लेकिन चूंकि ये अशराफिया है,
तो आप बेहतर समझते हैं कि इस तरह के केसेस में क्या होगा। और फिर कानूनी तौर पर जो है वो ये केस काफ़ी वीक हो गया। हालाँकि ख़वातीन का जो है वो मेडिकल भी हो गया, 164 का जो मजिस्ट्रेट के रूबरू बयानात होते हैं वो भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन चूँकि मुकदमे की पैरवी के लिए वो ख़वातीन अब यहाँ पर खुद नहीं है, तो अब देखना यह है कि इसके केस का ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। मुझे तो मेरा तजर्बा तो क्राइम रिपोर्टिंग का यही कहता है कि ये ज़रा देर जो है वो केस नहीं चलेगा, क्योंकि ख़वातीन जो है वो खुद यहाँ से जा चुकी हैं और पीछे उनकी पैरवी के लिए यहाँ पर जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है।